दिक्कत क्या है? जी राम जी नाम से क्या दिक्कत है? मुझे तो बहुत पहले, जब आज से 3-4 दिन पहले ये बात उठी थी, तब भी मैंने कहा था और फिर भी मैं कह रहा हूँ। एक बचपन में हम लोग गाना सुनते थे ना, शशि थरूर वाला? नहीं, शशि थरूर ने तो आज गाया है, हम लोग तो बचपन से इसको गाते आ रहे हैं। देखो दीवानो तुम ये काम ना करो, राम का नाम बदनाम ना करो, बदनाम ना करो। राम ने हंस कर सब सुख त्यागे, तुम सब दुख से डर के भागे। राम ने हंस कर सब सुख त्यागे, तुम सब दुख से डर के भागे। कृष्ण ने कर्म की रीत सिखाई, कृष्ण ने कर्म की रीत सिखाई। तुमने फर्ज से आँख चुराई, हो राम दुहाई, हरे कृष्ण हरे राम। ये हम लोग सुनते थे। आज वही भारतीय जनता पार्टी प्रभु राम, आप प्रभु राम के नाम पे, पहले मैंने कहा ना, राम को समझो, कृष्ण को जानो। आप राम का नाम इस्तेमाल करना चाहते हैं, आप महात्मा गांधी जी का नाम हटाना चाहते हैं, कोई बात नहीं, आप नाम हटा दीजिए, लेकिन प्रभु का नाम जब आप ला रहे हो तो 365 दिन रोजगार दे दीजिए। प्रभु का नाम लेके आ रहे हो ना आप। जो जहां 100 दिन का मिलता था 365 दे दीजिए, जहां 279 रुपए देते थे आप 500 रुपए पर डे उनको दे दीजिए। तब तो समझ में आएगा कि आप प्रभु राम के बच्चों के और प्रभु राम के आदर्श को भी थोड़ा बहुत अपनाने की कोशिश कर रहे हैं। अगर आप प्रभु राम के बच्चों को 365 दिन काम नहीं दे सकते, उनको आप सम्मान नहीं दे सकते, तो उनका नाम इस्तेमाल क्यों कर रहे हो भाई? ओके, अनुराग जी ने ये राम धुन भी गाई है, पुराना गाना भी गाया है। मैं सोच रही थी कहीं रुकेंगे, पर अंतरा मुकड़ा सब चल गया था। मुझे लगा था बस मूवी के डायलॉग ही ना बोल दे अनुराग जी। मूवी के डायलॉग नहीं, पर ठीक है, मैं समझ गई, मैं समझ गई। ये बताइए, 365 दिन ना, 365 दिन। हाँ भाई, आप जफर इस्लाम साहब, भाई राम जी का नाम रख लिया है, राम राज्य के लिए 365 दिन वाला भी कर दीजिए आप। देखिए ना रूबिका जी, पिछले 20 साल से स्कीम चल रहा था। इसका एक सिंपल मकसद था कि भाई रोजगार जो है ग्रामीण इलाकों में रोजगार देने का। हाँ ठीक है। लेकिन अभी जो नया जो स्कीम आया, नए जो बिल पेश हुआ है, उस बिल पेश होने का मकसद क्या है, उसका मोटिव क्या है? मोटिव है कि जो रोजगार को प्रोवाइड करना खाली मोटिव नहीं, बदले इकोनॉमिकली बहुत स्ट्रांग अपने रूरल एरियाज में जो ग्रामीण क्षेत्र में जो लोग रहते हैं उनको बहुत नाम क्यों? महात्मा गांधी तो आपके भी हैं, हमारे भी हैं, सबके हैं, नाम क्यों बदला आपने? अरे सबके पूजनीय है, लेकिन नहीं, मैं कह तो रहा हूँ कि ये विकसित भारत, देखिए वो स्कीम जो है, वो स्कीम जो है अपनी यूटिलिटी खत्म हो चुकी थी, लेकिन नहीं, महात्मा गांधी जी का हर जगह नाम है ना। कहाँ महात्मा गांधी के विकसित ये नई स्कीम? भाई अपने समय में बोल दिया, तो सुन लो। कोई भी आता है पहले महात्मा, अरे सुन लिया भैया, अभी सुन लीजिए। महात्मा गांधी नई स्कीम है। अनुराग जी सुनिए, एक सेकंड मान रहा हूँ, लेकिन मैंने शुरुआत बगल में बैठ के बोल नहीं सकते। अनुराग जी सुनिए, आपने गाया, वो भी हमने सुना। नहीं सुना, वो भी हमने सुना। मतलब मैं कह रही हूँ उसमें आपने बढ़िया गाने की कोशिश की है, बिल्कुल, लेकिन उसके बाद थोड़ी, हाँ सिंगर नहीं, भावनाओं को समझिए आप। मतलब सुर नहीं था, फिर भी हमने सुना। हाँ बिल्कुल, तो ये हमारी हिम्मत की दाद है। क्या जरूरत है, भावनाओं की जरूरत है, हमारी हिम्मत की दाद है। अब आप भी सुन लीजिए ना, अब आप भी सुन लीजिए। 30 सेकंड, जफर इस्लाम मैं सिर्फ इतना कह रहा हूँ, बहुत संक्षेप में ये कह रहा हूँ कि देखिए ये नया स्कीम है, विकसित भारत का जो विजन है, ये विजन के साथ हम अपने ग्रामीण क्षेत्र को मजबूत करना चाहते हैं। हमने 4 वर्क जो एरिया वर्क डिफाइन किया इस स्कीम में, उसमें चाहे सैनिटेशन है, पानी की सुविधा जो है पूरे ग्रामीण क्षेत्र में होना चाहिए, रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर, ये जमीन। अरे चुप रहो भाई, अभी तुम्हारा गाना बकवास गाना सुना, जिस तरह से तुम गा रहे थे, प्रभु राम के नाम को बकवास बताते हो, ये भारतीय जनता पार्टी मान सकता है? प्रभु राम और कृष्ण के नाम का गाने को बकवास बताते हो, ये मानसिकता आपकी हो गई है। आप प्रभु राम को भी नकार दोगे, कृष्ण को भी नकार दोगे, कमाल की बात कर रहे हो। प्रभु राम के नाम को आप कहते हो बकवास? अरे कमाल की बात कर रहे हैं आप, बेतुके तरीके से काम कर रहे थे। प्रभु राम का नाम था, कृष्ण का नाम था, मैंने बोला कृष्ण ने कर्म की रीत, आपको गाना गाने के लिए गाना नहीं है,
प्रभु राम का और कृष्ण की बात है कि वो क्या उनके लिए होना चाहिए। कृष्ण ने आपको कर्म की रीत सिखाई है, यही तो है गीता में। और क्या गीता का सार है? गीता को समझिए आप। अनुराग जी नहीं बस बकवास रुकिए। बता रहे नहीं नहीं ठीक है, मैंने सुन लिया। देखिए, अनुराग जी अगर आप ऐसा करेंगे, आपकी आवाज आप ऐसा करेंगे आपको तो आप सुना ऐसा यही है, करेंगे बहुत तो बड़ा मुझे फिर एहसान कर आवाज दिया, बंद करनी बीच में पड़ेगी। डिस्टर्ब नहीं किया। ऐसा मत बीच में कीजिए। प्रभु के अब नाम पे एक आवाज सेकंड, मत बाकी कीजिए। सारे मेहमान, जफर इस्लाम ने अनुपमा जी का नाम लिया, अनुराग जी की धर्म पत्नी हैं और माशाल्लाह बहुत बढ़िया गाती हैं वो। शी इज अ सिंगर। अच्छा गाती है। वो शी इज अ प्रोफेशनल सिंगर। मैं जानता हूं जफर भाभी इस्लाम अच्छा साहब, गाती है। लेकिन अभी भी लेकिन आप बता नहीं पा रहे हैं कि नाम बदला है, उसके पीछे का नहीं, मैं बता कारण रहा। क्या है। हर्षवर्धन अरे, त्रिपाठी जी, ये उसके बाद नहीं- रुक जाइए जफर साहब, ये अब रुक नहीं- जाइए। हर्षवर्धन एक मिनट, त्रिपाठी एक जी, मिनट, एक मिनट, एक मिनट। मैं इस मुद्दे को नई समझना स्कीम- चाह रही हूँ। कांग्रेस एक ये सेकंड कह रही मैडम। है कि ये सनक नहीं, चढ़ गई है, हर चीज का बस नाम बदल देना है बीजेपी। देखिए रूबिका जी, मैं तो बड़ा आश्चर्यचकित हूँ कि मतलब ये वही बात हो जाएगी कि आज आप शो कर रही हैं और कल को कोई कहे कि ये 5 बजे का शो पहले जो करता था उसी के हिसाब से, उसी के नाम से, उसी के अंदाज से करिए। कल को कोई आकर कहेगा कि कोई किसी जगह वकालत करता था तो वो कहे कि हम अपने हिसाब से प्रैक्टिस करेंगे, तो कहेंगे नहीं नहीं, वो तो आप पहले जो लोग प्रैक्टिस करते थे उसके हिसाब से करिए। डॉक्टर क्लिनिक रखेगा तो उसकी अपनी क्लिनिक है, वो तय करेगा कि उसका नाम क्या होगा। अब लगेगा कि ये सब कुतर्क है, लेकिन जरा सोचिए, यूपीए की सरकार ने क्या अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार के समय में जितने काम हुए उनके नाम नहीं बदले? और क्या ये जो स्कीम जो मनरेगा है उसके पहले अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार के काम में ग्रामीण गारंटी के नाम से नहीं चलती थी? और मनरेगा को नरेंद्र मोदी ने पहले ही समय साफ साफ कहा था कि यूपीए सरकार की विफलता का स्मारक है। फिर कोई कहेगा कि उसका बजट क्यों बढ़ा दिया, उसमें क्यों सब कुछ किया? सरकारें यू टर्न नहीं लेती हैं, सरकारें अपने लिहाज से काम करती हैं। जो कंटिन्यूटी में चल सकता है उसको चल सकती हैं। पहले सिर्फ कच्चे काम होते थे। इतना भ्रष्टाचार, इतना घोटाला, कांग्रेस के ब्लॉक लेवल से लेकर जिला लेवल तक के लिए नेताओं के लिए यह अच्छा खासा कमाई का अड्डा हुआ करता था। 20 लोगों का नाम है, 5 लोग करेंगे, 15 गायब हो गया, कहे क्या हुआ, कहे बाढ़ में बह गया। मोदी सरकार आई, उसने इसको पक्के काम से जोड़ा। और अभी अगर इसमें देखें, सब कुछ बेहतर किया गया है। अगर इसको विकसित भारत ग्रामीण रोजगार एंड आजीविका मिशन, गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन ग्रामीण किया गया, तो इसमें क्या ऐतराज है भाई? सरकार किसकी है? आप इस पर ऐतराज करते कि क्या इसमें कोई गड़बड़ की गई है, क्या इसमें कोई शर्तों में गड़बड़ है? और हर सरकार को यह अधिकार सोमनाथ होता है। भारती जी, ये सरकार का अधिकार है, वो उस अधिकार क्षेत्र में आता है कि नाम जो भी रखा हो, काम बेहतर हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ये दिक्कत क्या है? मतलब ये कि हिंदी में नाम क्यों रख दिया, राम नाम क्यों है, इस तरीके की बातें क्यों? देखिए, चूंकि बात हुई है राम से, तो राम के ऊपर 4 लाइनें कबीर ने कही है बड़ी अच्छी। एक राम दशरथ का बेटा, एक राम घट घट में बैठा, एक राम का सकल पसारा, एक राम जगत से न्यारा। अब जिस राम के ऊपर सारा जोर भाजपा का है वो आप जानते हैं किस तरफ है। लेकिन राम जो है सिर्फ किसी व्यक्ति के नाम नहीं है। राम इस पूरे युग में, पूरे ब्रह्मांड में कण कण में बसने वाले हैं। उससे भाजपा का लेना देना नहीं है। अगर लेना देना होता तो राम के नाम पे एक रखने के साथ साथ क्या करती भाजपा? कम से कम जो 100 दिन का रोजगार दे रही है उसको बढ़ा के दिखाती, जो 289 रुपये दे रही है उसको 500-600 रुपये करती। आज मिनिमम वेजेस क्या है? और जो इसमें डिलेड पेमेंट आता है, पता है आपको, बहुत बड़ी समस्या है। पेमेंट सालों साल नहीं आता है तो गरीब मरा जा रहा है। ये महात्मा गांधी की जो एक कॉन्सेप्ट थी राम राज्य का, जिसमें गांव गांव तक हर आदमी स्वावलंबी बने। महात्मा गांधी को ये पसंद नहीं करते हैं, जग जाहिर है। ये नाथूराम गोडसे के चेले हैं, जग जाहिर है। लेकिन कांग्रेस से घृणा करते करते आज ओपनली ये महात्मा गांधी से घृणा करने लगे। ये साफ साफ हो गया। आप देखें भाई, काम चाहिए, नाम बदलने से क्या हो जाएगा? अगर काम दो तब तो बात करो, नाम बदलने से पेट नहीं भरता साहब।
और जहां तक बात थी कि साउथ इंडिया में 125 हिंदी नाम दिन से काम क्या मिल होगा, रहा है। पहले 100 अरे दिन काम सरदार में आपको पटेल ने बहुत इतना मुश्किल घपले से, हो रहे थे बंगाल में बहुत इतने मुश्किल घपले हो से रहे थे, साउथ इंडिया, पैसा जो है नॉर्थ लोग इंडिया, पार्टी के लोग बना ईस्ट रहे थे, तब इंडिया, आप चुप रहे, वेस्ट इंडिया तब सब आपने कुछ इकट्ठा नहीं किया। बोला।